Hello bachcho, let's read this question. So this question says the density of the two solid sphere A and B of same radii capital R vary with the radial distance small r as rho A is equal to K R divided by R. Okay, rho B की वैल्यू दे रखी K R divided by capital R to the power whole 5. Okay, respectively. The moment of inertia of the individual sphere about axis passing through the centers IA and IB respectively. If IB by IA का रेशियो आपको n by 10 के इक्वल दे रखा है, the value of the n आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बतानी है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए आपको इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर देखिए रेशियो फाइंड आउट करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अबाउट पॉइंट बी और ए के अबाउट. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लीजिए. देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका फाइंड आउट करना है आपको? कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का. ओके, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो देखिए बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे लिख सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ डीएम टाइम्स आर स्क्वायर. ओके, ये आपका क्या कहलाता है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, यहाँ पर आपके पास देखिए जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है आपका यूनिफॉर्म मास नहीं है. ओके, तो हम लिख सकते हैं देखिए डेंसिटी. डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? डेंसिटी होती है आपकी मास पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, तो हम इसको लिखेंगे आपका डीएम डिवाइडेड बाय डीवी. ओके, ये आपका क्या जाएगा? दिस इज हाउ वी विल डिफाइन द डेंसिटी. और यहाँ से हम मास को क्या लिख सकते हैं? मास हो जाएगा आपका डीएम रो टाइम्स डीवी के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो इस फॉर्मूला का अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर यूज करेंगे. ओके, अब क्वेश्चन में देखिए हमें दो सॉलिड स्क्वायर दिए जहाँ पर इसकी डेंसिटी का यूनिफॉर्म नहीं है. ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए हमारी कैसी अप्रोच रहेगी. ये आपका सॉलिड स्क्वायर है जिसकी रेडियस आपको कितनी रखी? कैपिटल आर क्या इसकी रेडियस है. ओके, तो यहाँ पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, लेकिन डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है. तो देखिए हम क्या करेंगे, इस पर हम एक स्फेरिकल सेल्स एज्यूम करेंगे. हम क्या करेंगे? स्फेरिकल सेल एज्यूम करेंगे. ओके, मान लीजिए हमने क्या कर लिया, एक स्फेरिकल सेल ले ली जिसकी रेडियस आपकी स्मॉल आर ले लीजिए और थिकनेस कितनी हो जाएगी? डी आर. ओके, इसकी रेडियस देखिए कितनी होगी आपकी? स्मॉल आर के इक्वल होगी. और ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस कितनी जाएगी आपकी? डी आर के इक्वल हो जाएगी. ओके, अब देखिए ये आप स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लीजिए. फिर आप उसको क्या कर लीजिए? इंटीग्रेट कर लीजिए. कहाँ से कहाँ तक? जीरो से लेकर आपकी कैपिटल आर तक. ओके, पूरे सॉलिड स्फीयर का फाइंड आउट करना है, तो जीरो से लेकर कैपिटल आर तक हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे. ओके, तो देखिए ये जो आपकी स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? आपका 2/3 एम आर स्क्वायर होता है. क्या होता है? 2/3 एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है. ओके, अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे. ओके, फॉर ए के लिए हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं. तो ये कितना हो जाएगा? देखिए आपका 2/3 इंटू एम आर स्क्वायर. एम कितना है देखिए यहाँ पर आपका? डीएम स्मॉल एलिमेंट लेंगे और आर स्क्वायर. ओके, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे. ओके, ये आपका हम इस फार्मूला का यूज करेंगे. हम स्पेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके, तो 2/3 इंटू डीएम. डीएम को क्या लिख सकते हैं? देखिए टीएम को हम रो इंटू डीवी लिख सकते हैं. यहाँ से रो देखिए हमें ए के करस्पॉन्डिंग कितना गिवन है? के आर डिवाइड बाई आर. ओके, ये आपका रो हो गया. ओके, और अब आप डीवी. डीवी कितना हो जाएगा? देखिए आपका से 4 पाई आर स्क्वायर टाइम्स डी आर. ओके, ये आपका रो डीएम हो गया, यानी कि आपका रो हो गया, ये आपका डीवी हो गया, इंटू आपका आर स्क्वायर कर लेंगे. ओके, ये आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए. लिमिट से कहाँ तक रखेंगे? जीरो से लेकर कैपिटल आर तक की आपकी क्या रहेगी? लिमिट रहेगी. ओके, तो देखिए बच्चों उसको सॉल्व कर लीजिए. ये कितना आ गया देखिए आपका? यहाँ से आपका देखिए 4 पाई वाली टर्म कांस्टेंट है, के वाली टर्म आपकी कांस्टेंट है. ओके, तो आप इसको लिख लीजिए. देखिए ये 2/3 इसको आप पहले लिख लीजिए. पहले इसको आप लिख लीजिए. देखिए 2/3 इंटू आपका क्या हो जाएगा? 4 पाई के आपका इधर आ जाएगा डिवाइडेड बाय आर भी आपका, ये टर्म भी आपकी कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे. इंटीग्रेशन कर लेंगे. देखिए आर आर की पावर 4 आर की पावर 5 हो जाएगा. ओके, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और लिमिट्स आप देखिए जीरो से लेकर कैपिटल आर तक यहाँ पर पुट कर लीजिए. तो देखिए बच्चों ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 2/3 को आप ऐसे रहने दीजिए. ओके, रेशियो फाइंड आउट करना है ना, तो ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, इसलिए हम इसको ऐसे रहने दे रहे हैं. आर की पावर 5 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आर की पावर 6 हो जाएगा. लिमिट पुट कर लेंगे तो देखिए आर की पावर 6 -0 हो जाएगा. ओके, ये टर्म आपकी यहाँ पर कितनी आ गई? ओके, ये आपका देखिए क्या आ गया? दिस इज, और इस यहाँ से देखिए आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड कर सकते हैं. 2/3 को आप ऐसे रहने दीजिए, 4 पाई के को आप ऐसे रहने दीजिए, बाई 6 इधर हो जाएगा, और ये आपका आर की पावर 5 में कन्वर्ट हो गया. ओके, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए. ओके, ये आपने आई ए फाइंड आउट कर लिया. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट? सेंटर के अबाउट. ओके, अब आप आई बी फाइंड आउट कर लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, ये देखिए बी के लिए क्या होगा आपका? देखिए फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, स्फेरिकल सेल एज्यूम करनी है. ओके, उसके अबाउट हम फाइंड आउट करेंगे. डीएम देखिए आपकी मास, इस बार आपकी डेंसिटी चेंज होगी. मास डेंसिटी देखिए क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, ये आपकी चेंज होगी. कितनी आपकी? के टाइम्स आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर टू द पावर 5, ये है इस बार. ओके, और यहाँ पर आपका क्या होगा? दिस इज रो इनटू आपका क्या हो जाएगा? डीवी. डीवी कितना लिख लीजिए? देखिए स्मॉल स्फेरिकल सेल की वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर के इक्वल रहेगी, इंटू ऑफ ओवर आर स्क्वायर. ये फाइंड आउट कर लीजिए. लिमिट कहाँ से कहाँ तक? जीरो से लेकर कैपिटल आर तक. ओके, तो जस्ट आपको यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2/3. ये आपका इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, और आपका देखिए 4 पाई टाइम्स के, और ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, ये आपका सब कॉन्स्टेंट हो जाएगा. तो आपका देखिए 4 पाई कितना हो गया? के डिवाइडेड बाय आर की पावर देखिए 5 बाहर आएगा. ओके, ये आर की पावर 5 भी है. ओके, इसको भी ध्यान रखना है. तो 4 पाई के आर की पावर 5. ओके, इंटीग्रेशन देखिए कितना होगा? आर की पावर 5 और आर टू द पावर 7 आर टू द पावर 9.
r⁴ 9 और ये dr, इतनी टर्म आपके इनसाइड आ गई। ओके, लिमिट पुट कर लीजिए 0 से लेकर कैपिटल आर। ओके, इतना सही है सब। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 2/3 इंटू कितना 4πk, ओके, डिवाइडेड बाय r⁵ और इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हो जाएगा आपका r⁻10 होल डिवाइडेड बाय 10। ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी आ गई। मेक इट इक्वेशन नंबर 2। इसे हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। सो आई ए डिवाइडेड बाई आई बी। ओके, रेशियो विल कम आउट, कितना रेशियो आएगा, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सॉल्व कर डिवाइड करेंगे। 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा। 4/k से आपका 4/k वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से देखिए आपका r⁵ को हम ये सॉल्व करेंगे तो ये सिर्फ आपके 5 पावर हो जाएगी। ओके, तो आपका न्यूमरेटर में देखिए आप ये आई ए, आपका क्या है, देखिए आई ए वाली टर्म्स कितना रहा, r⁵ डिवाइडेड बाय 6 और यहाँ से हो गया आपका r⁵ डिवाइडेड बाय 10। ओके, so r⁵ ये this term will cancel out and 10/6 will remain, and so this answer will be about 10/6। okay, so this is the ratio for IA and IB, but in the question हमें IB और IA find out करना है। So it is equal to 6/10। So from here we can say that the value of n is equal to 6। okay, so this will be the answer of this question। okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.